हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखो, हमने क्वेश्चन नंबर पिछली क्लास में 5 किया था। 5 से मैंने एक पार्ट बताया था इसका, ये वाला मैंने कहा था, बाकी आप सेम टू सेम वैसे ही हैं, आप कर लेना आराम से, ठीक है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए देखिए, मैं इसका एक दो पार्ट और बता देता हूँ ताकि कोई अगर प्रॉब्लम हो रही हो किसी क्वेश्चन में तो वो ना हो। ये फोर्थ पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। बाकी सब सेम है, जोड़ना घटाना है, इसमें थोड़ा सा अलग काम है, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखो इसको कैसे करना है। इसका आपको वही प्रमेयकरण करना है, तो आप प्रमेयकरण कर लीजिए पहले। प्रमेयकरण करेंगे तो देखो क्या आएगा। प्रमेयकरण करेंगे, देखो किससे करेंगे प्रमेयकरण, ये जो लिखा है इसके विपरीत चिन्ह से। तो क्या आएगा, 1 प्लस, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस √2, ठीक है, √2i, √2i और बटे 1 प्लस √2i, ठीक। इसका आप गुणा करो, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस √2i और नीचे आ जाएगा 1 प्लस √2i, क्लियर। और नीचे देखो क्या आएगा, 1 माइनस √2i और ये 1 प्लस √2i, ठीक। ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो इसमें आप इसको हल करो तो क्या आएगा, देखो 5 का 1 से करोगे तो 5 एकम 5 और प्लस 5√2i और ये आ जाएगा तुम्हारा, इसका इससे करोगे तो √2i और प्लस √2 और √2 का कितना हो जाएगा 2 और आई और आई का आई स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखो ये लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस √2i का स्क्वायर, क्लियर। देखो ये तुम्हारा 5 हो गया और ये 5√2i है, ये 1√2i, ये तो कितना हो गया प्लस का 6√2i और ये माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस का 1। नीचे क्या आएगा, देखो नीचे 1 आएगा और ये 2i स्क्वायर, क्लियर। देखो ये हो गया तुम्हारा 3 और प्लस का 6√2i, 5 में से 2 चला गया, 3 बचा और नीचे देखो क्या आएगा 1 प्लस 2, तो नीचे कितना आ गया, देखो तुम्हारा ऊपर 3 प्लस 6√2i और नीचे कितना आ गया 3, जुड़ जाएगा। इसका मान आई स्क्वायर का मान -1 रख दिया तो वो जुड़ जाएगा, क्लियर। अब देखो ये ऊपर से अगर 3 तुम कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2√2i बटे 3, 3 से 3 तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो जो नंबर आया तुम्हारे पास में 1 प्लस 2√2i, ये तुम्हारा किसके रूप का है, a प्लस आयोटा b के रूप का हो गया, क्लियर। समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, देखो 5i⁻11 प्लस 6i⁻7 माइनस 9i⁻9, इसको सरल कीजिए, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। i⁻4 या i⁻2 में तोड़ना है आपको। देखो 7वां क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो 7वां क्वेश्चन हो गया ये तुम्हारा 8वां और ये तुम्हारा इधर जितने चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 14 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग कल देखेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं ये 7वां। देखो 7वां है, थोड़ा हमको सिद्ध करना है इसके बराबर ये वाली चीज़, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्लियर। देखो हमको आई सिद्ध करना है इसके बराबर, तो आप क्या करो, पहले आप ये वाली साइड उठाओ और इसका आप एलसीएम कर लो, ठीक है। एलसीएम मतलब इधर इसका गुणा करो तो कितना आएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस इधर इसका गुणा करो तो कितना आएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस आई का स्क्वायर और 1 प्लस आई का स्क्वायर, क्लियर। देखो ऊपर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हो, चाहें आप स्क्वायर खोल दो तो 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i और ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। अब देखो ये माइनस बाहर भी लगा हुआ है तो ए स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाए तो माइनस के कारण वो माइनस का हो जाएगा। सेम ये आएगा प्लस का आई स्क्वायर तो माइनस के कारण माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये आएगा माइनस का 2i, इस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 2i हो जाएगा, क्लियर। नीचे देखो आप ऐसा करो तो 1 माइनस आई है और 1 प्लस आई है, ये अलग अलग स्क्वायर हैं, इसका एक साथ स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। अगर इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पे अलग स्क्वायर आ जाएगा, इस पे अलग स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। जैसे अरे ये किया ना, ए बी का स्क्वायर बराबर कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग लिख सकता हूँ, सेम मैंने यहाँ पर किया है। देखो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, ये कितना हो गया 2 और 2 4i
तो ये तुम्हारे पास में हो गया 4i और नीचे देखो क्या हो गया, नीचे हो गया तुम्हारे पास में, देखो ये लिखा हुआ a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये मैंने होल स्क्वायर लिख लिया है, अलग अलग इसको स्क्वायर करोगे, अलग अलग खोलोगे सूत्र तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसको आप ऐसा करो, पूरे का स्क्वायर लिख लो, फिर ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ऊपर है 4i, नीचे कितना हो गया, देखो ये हो गया नीचे इसका मान कितना होगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 से 4 कट गया, बचा कितना आई, यही हमको सिद्ध करना था। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि जो हमें ये एक्सप्रेशन दिया है इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप का मतलब होता है a प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त करना है। आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो चलिए मैं बता देता हूँ, ऐसे 5 में भी सवाल हैं, कहीं दिक्कत हो तो 1 प्लस 3, ये 3 हो गया तुम्हारा, और देखो इसका ब्रैकेट हटाओ पहले, ये आ गया तुम्हारा 5i प्लस का 1/5 और माइनस का 1/3i। ठीक है, ये आई ऊपर है नीचे नहीं है। ठीक है, ये आई यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। क्लियर, तो इधर साइड में इसको लिख लो, तो ये भी तुम्हारा इधर ऊपर आई है। ठीक है, तो अब देखो रियल पार्ट ये है, तो 1 प्लस 3 प्लस 1/3 और प्लस 1/5 इसको अलग लिख लिया, प्लस इसको i/5 हो गया और माइनस i/3 हो गया, इसको अलग लिख लिया। क्लियर, इसको हल करोगे, देखो 3 पंजे 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया, और प्लस आई देखो 3 एकम 3 और माइनस 5 एकम 5, और ये तुम्हारा आ गया नीचे 3 पंजे 15। ठीक है, इसको ये 8/15 आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस 2i/15, ये उसका मानक रूप हो गया। ठीक है, a प्लस आयोटा के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। क्लियर, अब देखो अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई की पावर m, और ये बराबर 1 है। ठीक है, m का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो कहने का मतलब है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 कब आएगा, m की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो हमें इसको हल करने पर 1 ला देगी। तो देखो वही हम कर रहे हैं, पहले आप इसको हल कर लो, इसको आप यदि हल करोगे तो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई की पावर m है, इसको आप हल करो तो देखो 1 कब आएगा। तो देखो इसका परमेयकरण करो, अंदर जो इसको सॉल्व करो, तो 1 प्लस आई और परमेयकरण करेंगे तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे ऊपर, तो 1 प्लस आई से गुणा करेंगे और नीचे उसी से भाग करेंगे, तो 1 माइनस आई और 1 माइनस आई। ठीक है, प्लस आई की पावर m है बराबर 1 है। क्लियर, ये इसी का मतलब इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर गुणा कर दिया है ये, और इसी का हमने भाग कर दिया है। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी 1 प्लस आई का स्क्वायर बटे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस आई स्क्वायर की पावर m बराबर 1। ठीक, देखो इसको हल करो तो क्या आएगा, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, नीचे ये 1 प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर m बराबर 1। ठीक है, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 प्लस 1 कट जाएगी, तो ऊपर बचा 2i और ये सॉरी ये 1 है। ठीक है, ये आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 है, और 2i और नीचे कितना हो गया 2 की पावर m बराबर 1। देखो यहाँ से 2 से 2 गया तो i की पावर m आया बराबर 1। अब कहने का मतलब मेरा ये है, m की कौन सी वैल्यू लूँ जो मतलब i की घात चढ़ जाए मतलब, और उसका 1 आ जाए, आंसर 1 आ जाए। तो m की ऐसी न्यूनतम कम से कम हमें वैल्यू लेनी, तो क्या होगी बताओ। अगर मैं m की वैल्यू 1 ले लूँगा तो i1 बराबर 1 होता है, नहीं ये तो नहीं होता है। सेम अगर मैं मान लो m की वैल्यू ले लूँ 2, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 1 के बराबर नहीं आएगी, ये भी गलत है, ये भी नहीं ले सकते। m की वैल्यू 3 ले लूँ तो i की घात 3 और i की घात 3 बराबर -i होता है, तो ये भी गलत है। अगर m की घात 4 ले लूँ तो i की घात 4 और i की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। क्लियर, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी 4, न्यूनतम हमको वैल्यू लेनी है, तो m की हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी 4। समझ में आ गया क्वेश्चन। पूछा है कि m की कौन सी कम से कम वैल्यू होगी जिसका मतलब i की उसको मतलब m की ऐसी सबसे कम कौन सी वैल्यू होगी कि उसको i की घात बना दें और उसको हल करने पर 1 आ जाए, तो m की वैल्यू कितनी होगी 4।
ठीक है। चलिए फिर देखिए 8 तो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप जो स्क्रीनशॉट लिए हैं अपने खुद से ट्राई करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा। और बाकी ये एक्सरसाइज के और भी इम्पोर्टेंट कुछ सवाल हैं वो बचे हुए हैं, ठीक है, उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। बाकी तब तक आप इतना कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।